गौतम बुद्ध के ध्यान के पहले गहराई के अनुभव को समझने के लिए हमें उनके जीवन की उस महत्वपूर्ण घटना पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने निर्वाण बोधि की प्राप्ति की। यह घटना उस समय की है जब वे वर्षों की कठोर तपस्या और प्रयास के बाद बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हुए। पहला अनुभव गहराई और शांति का स्पर्श। गौतम बुद्ध ने जब ध्यान करना प्रारंभ किया तो उनकी यात्रा आंतरिक शांति और आत्मबोध की ओर थी। उन्होंने सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और मन को शांत किया। धीरे धीरे उनका ध्यान इतना गहरा हो गया कि उन्होंने एक शरीर और मन की सीमाओं का ट्रांसेंडिंग अतिक्रमण अनुभव किया। यह अनुभव उन्हें उस अवस्था में ले गया जहां उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को बस आते और जाते हुए देखा, बिना उनसे जुड़े। 2 सांसों की धारा पर नियंत्रण। बुद्ध ने महसूस किया कि सांसों के प्रति सजगता मन को स्थिर और शुद्ध करती है। यह उन्हें आंतरिक शांति की ओर ले गई। 3 अनित्य का बोध। अपने ध्यान में बुद्ध ने यह गहराई से अनुभव किया कि जीवन की हर चीज अस्थायी, अनित्य है। यह पहला अनुभव उनके लिए अहंकार, इच्छाओं और पीड़ा से मुक्त होने का पहला कदम था। यह ध्यान का पहला गहरा अनुभव था जिसने उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। इस अवस्था में उन्होंने महसूस किया कि बाहरी तपस्या की तुलना में आंतरिक जागरूकता और ध्यान अधिक महत्वपूर्ण है। यह घटना ध्यान की उस अवस्था को दर्शाती है जहां साधक अपने मन की गहराइयों तक पहुंचता है और शांतिपूर्ण अवस्था का अनुभव करता है। गौतम बुद्ध के इस अनुभव ने यह स्पष्ट किया कि गहराई में जाकर ध्यान करने से ही जीवन की सच्चाई का अनुभव किया जा सकता है। गौतम बुद्ध के ध्यान का यह पहला गहरा अनुभव उनके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला था। इस गहराई में उतरते हुए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा जो बाद में उनके उपदेशों के आधार बने। 1 आत्मपर्यवेक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। गौतम बुद्ध ने महसूस किया कि मन को समझने और उसकी प्रकृति को जानने का एकमात्र तरीका आत्मपर्यवेक्षण है। जब उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को तटस्थ दृष्टि से देखना शुरू किया तो उन्होंने जाना कि सभी विचार क्षणभंगुर हैं और इनसे जुड़ाव ही दुख का मूल है। 2 दुख और उसके कारणों का अनुभव। ध्यान की इस अवस्था में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की ओर अग्रसर होने की पहली झलक पाई। जीवन में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है। इस तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है। तृष्णा की समाप्ति का मार्ग अष्टांग मार्ग है। यह उनकी आंतरिक यात्रा का वह चरण था जहां उन्होंने दुख के कारणों को न केवल बौद्धिक रूप से समझा बल्कि अपने भीतर इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। 3 साक्षी भाव, विटनेसिंग स्टेट। गौतम बुद्ध ने ध्यान में यह भी अनुभव किया कि साक्षी बनकर सब कुछ देखने से मन शांत हो जाता है। जब मन विचारों से भरा होता है तब वह अशांत रहता है। लेकिन जैसे ही ध्यान गहरा होता है और साक्षी भाव जागृत होता है, मन खाली हो जाता है और शांति का अनुभव होता है। 4 समाधि की ओर पहला कदम। पहले गहरे अनुभव ने उन्हें ध्यान की उस अवस्था तक पहुंचाया जिसे हम ध्यान की शुद्ध अवस्था कह सकते हैं। यह समाधि की शुरुआत थी जहां उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा और चेतना को केंद्रित करना शुरू किया। यह उन्हें अनिच्छा, अस्थायित्व और अनात्मा अहंकारहीनता की समझ तक ले गया। 5 बोधि वृक्ष के नीचे गहराई की ओर यात्रा। गौतम बुद्ध के इस पहले गहरे अनुभव ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सत्य की प्राप्ति बाहरी कर्मकांडों या कठोर तपस्या से नहीं बल्कि आंतरिक गहराई में उतरने से होती है। उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ध्यान में गहराई तक जाने का निश्चय किया। 6 ध्यान की परिपक्वता की ओर बढ़ना। गौतम बुद्ध के ध्यान का पहला गहरा अनुभव उनके लिए एक प्रारंभिक द्वार था। जैसे जैसे उनका ध्यान गहराता गया,
उन्होंने अपने भीतर की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव किया। यह मार्ग कठिन था, लेकिन प्रत्येक अनुभव ने उन्हें आत्मज्ञान की ओर एक कदम और करीब किया। कर्मों और संस्कारों का निरीक्षण। ध्यान में उन्होंने अपने मन में संचित पुराने संस्कारों, अतीत के कर्मों की छाप को उभरते देखा। यह अनुभव एक साफ दर्पण की तरह था, जहां उन्होंने यह जाना कि ये संस्कार ही दुख और जन्म मरण के चक्र का मूल कारण हैं। जब मन स्थिर और शांत होता है तो इन संस्कारों का नाश संभव हो जाता है। विचारों से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम थॉट्स। गौतम बुद्ध ने यह महसूस किया कि विचार जब नियंत्रित नहीं होते तो व्यक्ति को भटकाते हैं। लेकिन जैसे ही ध्यान गहराता है, विचारों की धारा धीमी होने लगती है और अंततः रुक जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति केवल साक्षी बन जाता है। 7 ध्यान के 4 स्तरों, ध्यान के झरोखे। गौतम बुद्ध ने ध्यान की गहराई में प्रवेश करते हुए 4 ध्यान अवस्थाओं, ध्यान का अनुभव किया। इन चारों अवस्थाओं को उन्होंने विस्तार से समझा और साधकों को समझाया। 1. पहला ध्यान, प्रथम ध्यान। सुख और पीड़ा दोनों का अनुभव होता है, लेकिन मन में केंद्रित ध्यान और शांत विचार उभरने लगते हैं। 2. दूसरा ध्यान, द्वितीय ध्यान। विचार शांत हो जाते हैं और भीतर केवल आनंद, सुख की अनुभूति होती है। 3. तीसरा ध्यान, तृतीय ध्यान। आनंद भी शांत हो जाता है और ध्यान में गहराई के साथ केवल तटस्थता और एकाग्रता बचती है। 4. चौथा ध्यान, चतुर्थ ध्यान। सभी भावनाएं और अनुभव समाप्त हो जाते हैं। केवल शुद्ध जागरूकता, प्योर अवेयरनेस बचती है। 8. निर्वाण की ओर बढ़ने का मार्ग। इस गहराई में बुद्ध ने मध्य मार्ग, मिडल पाथ की खोज की। उन्होंने समझा कि न तो कठोर तपस्या और न ही विलासिता जीवन की समस्याओं का समाधान है। ध्यान का यह पहला गहरा अनुभव उन्हें मध्य मार्ग के महत्व को समझाने वाला पहला संकेत था। 9. आत्मज्ञान, बोधि का बीज। इस अनुभव के बाद गौतम बुद्ध ने यह निश्चय किया कि वे तब तक ध्यान करना नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें संपूर्ण सत्य का अनुभव नहीं हो जाता। इसी संकल्प के साथ उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में गहराई से उतरना जारी रखा। 10. शून्यता और करुणा की अनुभूति। गौतम बुद्ध के पहले गहरे ध्यान का अनुभव केवल व्यक्तिगत जागरूकता तक सीमित नहीं था। यह उन्हें शून्यता, एम्प्टीनेस और अनंत करुणा, इन्फिनिट कंपैशन की ओर ले गया। उन्होंने महसूस किया कि सारा अस्तित्व आपस में जुड़ा हुआ है और किसी भी व्यक्ति का दुख पूरे संसार का दुख है। उपसंहार, ध्यान की विरासत। गौतम बुद्ध का यह अनुभव ध्यान की शक्ति और महत्व का प्रतीक है। यह बताता है कि गहराई में उतरने से ही वास्तविक सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। यह उनकी शिक्षाओं का आधार बना जो उन्होंने आगे चलकर संसार को दिए। जागरूकता, माइंडफुलनेस। करुणा, कंपैशन। अनिच्छा, इम्परमानेंस। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि यह अनुभव किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति जो ध्यान और सजगता के मार्ग पर चले, इस गहराई का अनुभव कर सकता है और जीवन के सत्य को समझ सकता है। यही उनके ध्यान के पहले गहरे अनुभव की सार्वभौमिकता है। 11. ध्यान की गहराई से जीवन के नियमों की खोज। गौतम बुद्ध के पहले गहरे ध्यान के अनुभव ने उन्हें जीवन और अस्तित्व के गहन नियमों को समझने का आधार दिया। इन नियमों में उन्होंने देखा कि संसार में हर घटना एक क्रम से चलती है, जिसे उन्होंने प्रतीत्यसमुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का सिद्धांत कहा। प्रतीत्यसमुत्पाद का अनुभव। ध्यान में उन्होंने यह स्पष्ट रूप से देखा कि एक हर चीज का कारण है, बिना कारण के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। 2. दुख, तृष्णा, इच्छा और अज्ञान, अविद्या के कारणों का क्रम मौजूद है।
3. यदि इन कारणों को समाप्त किया जाए तो दुख का अंत संभव है। 12. विज्ञान और ध्यान का संतुलन। गौतम बुद्ध ने अपने ध्यान के पहले अनुभव में न केवल शांति और गहराई का अनुभव किया, बल्कि इस गहराई में उन्होंने विज्ञान और जीवन के सिद्धांतों को समझने का भी प्रयास किया। उन्होंने जाना कि शरीर और मन पर नियंत्रण ध्यान के माध्यम से मन और शरीर की सीमाओं को पार किया जा सकता है। सांस की शक्ति। सांस एक सेतु की तरह है जो मन और शरीर को जोड़ती है। सांस पर ध्यान केंद्रित करना मन की गहराई तक पहुंचने का मार्ग है। 13. समता इक्विनिमिटी की स्थिति। ध्यान की गहराई ने बुद्ध को सिखाया कि सुख और दुख के प्रति समान दृष्टिकोण समता रखना ही सच्ची शांति है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव को समान रूप से स्वीकार करता है, तब वह ध्यान की परिपूर्ण अवस्था में पहुंचता है। 14. पहले अनुभव का स्थायी प्रभाव। गौतम बुद्ध के ध्यान का पहला गहरा अनुभव उनके पूरे जीवन की शिक्षाओं की नींव बना। इस अनुभव ने उन्हें सत्य और अहंकारहीनता ईगोलेसनेस की अनुभूति दी। मैं और मेरा की भावना से परे जाने की क्षमता विकसित की। एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने की प्रेरणा दी जो संपूर्ण मानवता को दुख से मुक्त करने का मार्ग दिखाए। 15. ध्यान के पहले अनुभव का संदेश। गौतम बुद्ध के इस पहले अनुभव का मुख्य संदेश यह था: ध्यान का अभ्यास हर व्यक्ति के लिए संभव है। यह अनुभव केवल बुद्ध के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक साधक के लिए उपलब्ध है। ध्यान की गहराई में उतरने से आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन और करुणा कंपैशन का विकास होता है। 16. ध्यान और जागरूकता का विस्तार। बुद्ध ने इस अनुभव के बाद समझा कि ध्यान केवल बोधि वृक्ष के नीचे बैठने तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर क्षण में जागरूकता लाने का साधन है। उन्होंने यह संदेश दिया कि ध्यान का वास्तविक उद्देश्य केवल व्यक्तिगत शांति नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी करुणा और मदद का माध्यम बनना है। 17. निर्वाण की ओर प्रस्थान। पहले गहरे अनुभव के बाद बुद्ध ने अंततः निर्वाण पूर्ण आत्मज्ञान को प्राप्त किया। लेकिन यह उनकी यात्रा की अंतिम अवस्था थी, जिसकी शुरुआत उनके ध्यान के पहले गहरे अनुभव से हुई। इसने उनके भीतर एक ऐसी जागरूकता विकसित की जिसने उन्हें संसार के सभी दुखों और बंधनों से मुक्त कर दिया। 18. सार गहराई का महत्व। बुद्ध के पहले अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची शांति और ज्ञान केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक गहराई में जाने से मिलता है। ध्यान की शुरुआत भले ही सांस और विचारों पर केंद्रित हो, लेकिन अंत में यह हमें अपने असली स्वरूप की ओर ले जाता है। यह अनुभव किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं है। हर साधक अपने प्रयास और निष्ठा से इस गहराई को प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध का पहला गहरा अनुभव न केवल उनके जीवन के लिए निर्णायक था, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो आत्मबोध और शांति की तलाश में है। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? गौतम बुद्ध के पहले गहरे ध्यान अनुभव की कहानी हमें इस बात का एहसास कराती है कि ध्यान हमारे जीवन को किस तरह बदल सकता है। उन्होंने यह सिखाया कि ध्यान केवल आत्मज्ञान का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का साधन है। 1. मन को शांत करने के लिए। आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में हमारा मन लगातार अशांत रहता है। ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है। यह हमें स्थिरता और शांति प्रदान करता है। 2. आत्मबोध के लिए। गौतम बुद्ध ने महसूस किया कि ध्यान के माध्यम से हम अपने सच्चे स्वभाव को जान सकते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक शुद्ध चेतना हैं। 3. तनाव और दुख से मुक्ति के लिए।
ध्यान हमें दुख और तनाव के कारणों को पहचानने और उनसे मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि समस्याओं का समाधान बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। 4. साक्षी भाव विकसित करने के लिए ध्यान हमें साक्षी बनना सिखाता है, अपने जीवन को तटस्थता से देखना। यह गुण हमें जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करने और समानता, समता बनाए रखने में मदद करता है। 5. बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक शोध भी यह साबित करते हैं कि ध्यान तनाव के स्तर को कम करता है, मन को अधिक सतर्क और केंद्रित बनाता है, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है, जैसे रक्तचाप नियंत्रित करना और इम्यूनिटी बढ़ाना। 6. करुणा और प्रेम बढ़ाने के लिए ध्यान हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के प्रति भी करुणा और प्रेम विकसित करने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं तो इसे दूसरों के साथ बांटना स्वाभाविक हो जाता है। 7. जीवन की सच्चाई को समझने के लिए गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि ध्यान हमें जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में मदद करता है। यह हमें अनित्य, अस्थायित्व, अनात्मा, अहंकारहीनता और दुख की वास्तविकता को समझने की शक्ति देता है। निष्कर्ष, ध्यान क्यों करें? ध्यान हमें अपने भीतर गहराई तक जाने का मार्ग देता है। यह न केवल हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है बल्कि हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। गौतम बुद्ध का अनुभव यह सिखाता है कि ध्यान का मार्ग हर व्यक्ति के लिए खुला है। चाहे आप दुख से छुटकारा पाना चाहते हो, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो या बस जीवन में अधिक शांति और स्थिरता चाहते हो, ध्यान आपके लिए एक अद्भुत साधन है। जैसा बुद्ध ने कहा था, स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों युद्धों पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। ध्यान के माध्यम से यह संभव है। नमस्कार दोस्तों, मुझे आशा है आपको कहानियां पसंद आ रही होंगी। ऐसे ही हमेशा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।